रामपुर के जंगल में राजू और पिंकी नाम की दो चिड़िया रहा करती थी। वे दोनों बहनें थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। पिंकी चिड़िया स्वभाव से निर्मल और दरिया दिल थी, वहीं पर राजू चिड़िया स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके पिता ने फैसला लिया कि उन दोनों की शादी करेंगे। राजू चिड़िया बड़ी थी, इसीलिए उसकी शादी पहले होने वाली थी। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया और पिंकी चिड़िया अपने पिता के साथ बैठे हुए थे। राजू बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। ये देखो उस लड़के की फोटो। मगर ये तो बताइए कि लड़का कितना अमीर है। मुझे गरीब लड़के से शादी नहीं करनी है, एक अच्छा घर होना चाहिए। अरे बेटा, लड़का बैंक पर ऊंचे पद पर है। लड़का अच्छे खाता पीता घर का है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं बेटा। तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर निश्चित रूप से राजू चिड़िया की शादी कर दी जाती है। राजू चिड़िया बड़ी थी, इसीलिए उसके पिता ने उसके विवाह में कोई कमी नहीं रखी थी। उसके पिता ने उस पर बहुत ही खर्चा कर दिया था, इसीलिए उन पर बहुत ही कर्जा हो गया था। अब पिंकी चिड़िया भी शादी के लायक हो गई थी। तो एक दिन, अरे टूनी, मैंने पिंकी के लिए एक रिश्ता देखा है। ये लोग राजू चिड़िया के ससुराल जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में मकान है और किराए की दुकान है। अपनी पिंकी खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहता तो मैं ही था। राजू चिड़िया जितनी शादी धूमधाम से मैं पिंकी चिड़िया की शादी भी करूं, लेकिन पैसों की समस्या सामने खड़ी है। मैंने बड़े बड़े घरों में फिरा, लेकिन पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। इतने में वहाँ पर पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। पिंकी चिड़िया ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली थी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने मेरा रिश्ता सही जगह तय किया होगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया के पिता के मन में थोड़ी शांति आई। और फिर निश्चित समय पर पिंकी चिड़िया की भी शादी हो जाती है। पिंकी चिड़िया की सास बीमार हो गई थी, इसीलिए पिंकी चिड़िया ने सारा घर का बोझ अपने सिर पर ले लिया था। इसके कारण पिंकी चिड़िया की सास को थोड़ा राहत मिला। पिंकी चिड़िया घर का सारा काम करती और फिर शाम होने के बाद पिंकी चिड़िया अपने पति की दुकान में भी हाथ बढ़ा दिया करती थी। लेकिन उधर राजू चिड़िया की जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी, कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के पति दुकान पर काम कर रहे थे कि तभी वहां पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। उसमें से राजू चिड़िया और राजू चिड़िया के पति निकले और फिर वे मिठाई का डब्बा लेकर उनके पास आते हैं। और पिंकी चिड़िया से राजू चिड़िया कहती है, तेरे जीजाजी ने तो एक 20 लाख की कार ली है। मैंने सोचा ये खुशखबरी पिंकी को भी दी जाए। राजू चिड़िया पिंकी चिड़िया को जलाने के लिए वहां पर आई थी, लेकिन पिंकी चिड़िया भोली भाली इन बातों को कहाँ समझने वाली थी। लेकिन पिंकी चिड़िया के पति वह बात सब समझ गए थे। राजू चिड़िया और राजू चिड़िया के पति जाने के बाद अनिल बोला, अरे पिंकी चिड़िया, तुम्हारी बहन यहाँ पर कार दिखाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह आई थी कि हम उस कार को देखकर जल सके, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है ना कि कार खरीद सकें। नहीं जी, वो भला ऐसा क्यों चाहेगी कि हम कार को देखकर जले? अरे अरे, ऐसी ही बात है। उसको पता है कि मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि उसका पति तो बैंक मैनेजर है। किसने कहा कि तुम कार नहीं खरीद पाओगे, बल्कि तुम कार खरीद पाओगे? अरे राजू का पति तो बैंक में काम करता है। एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है और वे बैंक के हिसाब से काम करेगा। और यहाँ तो मालिक तुम खुद हो और तुम चाहो वैसी मर्जी कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम में। थोड़े ही दिनों में तुम एक कार के क्या, तुम 10 कारों के मालिक होगा। और फिर वह जी तोड़ मेहनत करने लग जाता। वह सुबह 4 बजे दुकान खोलता और शाम को 10 बजे बंद करता था। दोपहर में पिंकी चिड़िया भी उसका साथ दे दिया करती थी। अनिल, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।